शहवार, ये क्या मजाक है? शादी कोई खेल तमाशा नहीं होती। अम्मी, उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। बदनामी की तकलीफ धोखे की तकलीफ से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अब तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं, मेरे और जोया के बारे में भी सोचना है। चंद दिन की ब्याही हुई अगर इस तरह से घर आके बैठ जाएगी तो जोया को कौन लेके जाएगा? कौन ब्याहेगा उसे? तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे अस्मत, दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि ये लड़कियां घर बसाने वाली थी ही नहीं, इसीलिए घर आके बैठ गई फौरन ही फौरन। आपकी बेटी का घर बसा हुआ है ना, तो आप फिक्र क्यों करनी है हमारी? देखा अस्मत, कैसी बातें कर रही है ये लड़की। अब इस उम्र में मैं क्या तुम्हारी बेटियों से अपनी बेइज्जती करवाऊंगी? सोया, खामोश हो जाओ तुम। माफ करना भाभी, आपको तो पता है कि आजकल की लड़कियां कितनी कम अकल हैं, नादान है ये। मैं शहवार को समझा के खुद इसे वापस भेजूंगी इसके घर। चली जाएगी ये अपने घर। अम्मी, आप प्लीज मेरी बात तो सुने। बस, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ कर आऊंगी। अम्मी, कम से कम आपको तो आप ही का दुख समझना चाहिए। इसे भी हमारा दुख समझना चाहिए। समझना चाहिए कि हमारी मजबूरियां क्या है, अब किन हालात से गुजर रहे हैं। अरे बेटियां मेहमान होती हैं, अपने माँ बाप के घर में मेहमान होती हैं बेटियां। जिस तरह ये मेहमान बन के यहाँ आई है, वैसे ही मेहमानों की तरह अपने घर चली जाए। अम्मी, ऐसा गैरों जैसा सलूक तो मेहमानों के साथ भी नहीं किया जाता। बस, जो मैंने कह दिया उसको समझो। ओहो अस्मत, अगर ये सख्ती तुमने पहले दिखाई होती तो तुम्हारी बेटियां आज घर छोड़ छोड़ कर ना आती। भाभी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं शहवार को खुद छोड़ के आऊंगी इसके घर। जिंदगी में इज्जत जरूरी होती है। मोहब्बत तो हजारों लोगों को नहीं मिला करती। आप किस मोहब्बत की बात कर रही हैं अम्मी? उस मकार धोखेबाज इंसान से कैसे कर लूं मोहब्बत? तुम मोहब्बत में सब्र करो। मोहब्बत से पेट नहीं भरा करते बेटा। अस्मत आरा, बच्चियां समझदार हैं तुम्हारी, माशाल्लाह, बहुत ही अक्लमंद हैं। चलो चलो अंदर आओ, अंदर आओ। इतना भी कर लिया ना, बहुत है। चलो चलो चलो। हाँ वही अस्मत, और सुना, कैसे आ गई? वो बता देती, आदिल आया तो खुद ही शहवार को लेने के लिए। भाई साहब, मैंने सोचा मैं खुद ही छोड़ आऊं, इस तरह आपको भी सलाम कर लूंगी। और वैसे भी अब तो हम दो तरह से रिश्तेदार हो गए हैं। हाँ, लेकिन अस्मत, बेटियों के घर रोज आना जाना जो है ना, ठीक बात नहीं होती। जी, समझती हूँ भाई साहब। आप हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। हमारी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं ज़बानी कलामी बातों पे यकीन नहीं करता अस्मत। ये तो वक्त ही बताएगा कि अब किसको किससे शिकायत होती है। और वैसे ये जो शहवार है और चुप रहती है। मेरी शहवार की आदत ही ऐसी है। नहीं, वैसे बहुओं का चुप रहना अच्छी बात होता है, लेकिन इसकी जो चुप है ना, वो कभी कभी मुझे खतरनाक लगती है।
नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी शहवार खतरनाक बिल्कुल नहीं है। बात तो तेरी भी ठीक है। वो खतरनाक तो तेरी दूसरी बेटी है जोया। ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है। अकेले कैसे जाएगी तू? रुक जा रुक जा रुक जा। वादिल जी। ओ भाई, असमत के लिए टैक्सी ले आ जाके। अब्बा, टैक्सी की क्या जरूरत है? मैं चची को छोड़ाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं खुद ही चली जाऊंगी भाई साहब, आप फिक्र नहीं करें। भाई असमत का जो कार है वो दुनिया के दूसरे नुक्कड़ पे है, कोने पे है। नहीं अब्बा, मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। चची आप आ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे यकीन जानिए, कोई मसला नहीं है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, आ जाए आ जाए आ जाए। चलिए चलिए चलिए। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई साहब। अब्बा मैं ड्रॉप करके आ रहा हूँ। अच्छा बेटा। शहबाज, आओ चलो ना। हाँ चलो उठो। हौसले टूट जाए तो थामने आ जाना, रास्ते भूल जाए तो शादी करेंगी मुझसे? काफी अरसे से आपसे बात करना चाहता था, आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। अच्छे तो आपको और लोग भी लगते हैं ना। इंसान सबसे मोहब्बत नहीं करता। जोया, मैं आपकी सोच की बहुत कदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। शादी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज का नाम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का नाम है। मैं आपको हर चीज की इजाजत दूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी कभी भी, आई प्रॉमिस। तौबा तौबा, ऐसा तो कभी देखा ना सुना। अरे दूल्हे शहवार ने तो वहां जो हंगामा किया हुआ था ना, मैं क्या बताऊं आपको। इतना समझा बुझा के मैंने भेजा उसे ससुराल, वो तो ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? बात क्या होनी है, वही ससुराल के झमेलों से बचना चाहती बस। क्या कह रही थी असमत? उसने क्या कहना है, उसको कभी औलाद का सुख मिला है जो वो आज कुछ बोलती। और तुमने ये सब बातें मुझे बताकर मुझे परेशान कर दिया। और तो और जोया ने तो एक तूफान खड़ा किया हुआ था। ऐसा बढ़ चढ़ कर बोल रही थी, ऐसा बढ़ चढ़ कर बोल रही थी कि अल्लाह की पनाह। वो तो फिर असमत ने उसे डांट के चुप करवाया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि वो इस घर में बहू बनकर नहीं आई, यानी हमारा क्या करती वरना। और जो नमूना तुम अपने घर में लेके आई हो, जोया उससे लाख दर्जे बेहतर है। खैर, फिर दूल्हे शहवार चली गई ससुराल? हाँ हाँ चली गई। असमत जबरदस्ती लेकर गई है, वरना उसका तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था जाने का। तौबा तौबा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम एक बार आप ही की बात तो सुन लेती। मुझे भाभी की बात बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं तुम दोनों पे सख्ती की होती ना, तो आज नौबत यहां तक ना पहुंचती।
आदिल खुद अपनी गाड़ी पे घर पे छोड़ के गया है मुझे, और क्या चाहिए हम लोगों को? अम्मी, आप अपनी खुद की औलाद से बदगुमान हो रही हैं। मैं बदगुमान नहीं हो रही, इस घर को बदनामी से बचा रही हूं मैं। नहीं सुन सकती मैं लोगों के ताने। 2 दिन की ब्याही हुई लड़की जब घर में आके बैठ जाएगी ना, तो लोग 100 बातें बनाएंगे। यही कहेंगे उस लड़की में ही ऐब था। मर्दों को कोई कुछ नहीं कहता, सारे ऐब औरतों के हिस्से में ही होते हैं। ठीक है, आप बचा लीजिएगा आप ही को बदनामी से, लेकिन उनको दुख से बचा सकती हैं। दुख से कोई किसी को नहीं बचा सकता सिवाय अल्लाह के। अगर कोई किसी के दुख समेट सकता होता ना, तो सबसे पहले माँ अपनी औलाद के दुख अपनी झोली में डाल देते। बेटियों के माँ बाप बहुत मजबूर होते हैं बेटा। ये समझती हूँ अम्मी, लेकिन उन्होंने आप ही को धोखा दिया है। वो कागजात झूठे थे अम्मी। तो उसे किसने कहा था कि उन पे एतबार करे? गलती हो जाती है ना इंसान से। क्या गलती हो जाती है? कल को तुम्हारी भी शादी होनी है, तुमने अपने घर जाना है। लोग तो यही कहेंगे ना, बड़ी बहन अपना घर नहीं बसा सकी तो ये छोटी क्या बसाएगी? अम्मी, दुनिया की बातों से क्यों खौफजदा होती हैं आप? मैं दुनिया की बातों से खौफजदा नहीं हो रही। अकेली और कमजोर औरत मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकती। मगर तुम्हें मेरी बातें कभी समझ में नहीं आएंगी। तुम सिर्फ किताबें पढ़ना जानती हो, कभी नहीं समझ सकती तुम मेरे दुख को। जानती हो मेरी बेटी को क्या हुआ है? अरे कहाँ जा रही हो तुम? आखिर कब तक अपना मूड खराब रखोगे? तुम पूछ रहे हो मुझसे? दुरुशवार जिंदगी में रिश्ते निभाने के लिए लोगों को माफ करना पड़ता है। तुम भी मेरे उस झूठ को भूल जाओ, अपना दिल साफ कर लो। तुम कितने बड़े मकार आदमी हो। मैंने जिंदगी में मकारी के सिवा और कुछ देखा है क्या? तो शवाद, तुमने अभी अपनी जिंदगी में देखा है क्या? तुम्हें नहीं पता कि इंसान कितना गिर सकता है। मैंने इन पेपर्स को वेरीफाई करवा लिया है, दे आर फेक। अंदाजा था मुझे कि ताया इतना भी गिर सकते हैं। जायदाद के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर जाता है। लेकिन जायदाद तो दुनिया में छोड़ के जाएगा ना इंसान। ताया अब्बू ने जाली कागजात दिए आप ही को, उनको ट्रैप किया। बेचारी आप ही, उनको लगा वो कागजात असली हैं, इसीलिए वो राजी हो गई आदिल से शादी करने के लिए। वेरी सैड यार। दुर्शवार को इतनी जल्दी उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। आप ये जंग आसानी से लड़ लेती अगर वो एतबार ना करती ताया अब्बू पे। अच्छा, अब खैर जो होना था वो तो हो गया, अब आगे सोचो क्या करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूंगी। मेरा ख्याल है थोड़ा वक्त दो, देखो हालात किस तरफ जाते हैं, फिर ही कुछ डिसाइड करेंगे। ज़ोया, ऐसा भी तो मुमकिन है कि हालात बेहतरी की तरफ चले जाएं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, you never know। हौसले टूट
आपने तजदीदे ताल्लुकात का आगाज कर दिया है, जोया का घर आना जाना शुरू कर दिया। क्यों? अजरा को मैंने वहां भेजा था, मेरी बहन का घर है। अच्छा, अचानक से ये लोग आप लोगों को कहां से याद आ गए? क्या ये हर्ट करने का कोई नया तरीका है मुझे? हम तुम्हें क्यों हर्ट करेंगे? और तुम क्यों हर्ट होने लगी ऐसी बातों से? आप अच्छी तरह से जानती हैं ये हर्ट होने वाली बात मैं आपसे क्या कर रही हूं। बस मैं नहीं चाहती कि इस घर का कोई भी फर्द जोया से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रखे। सोया मेरी भांजी है और बेटा ये रिश्ता है, कोई मजाक नहीं है। और वैसे भी ये हमारा घर है, हमारी मर्जी है कि हम किससे मिलते हैं और किससे नहीं। ये हमारा जाती मामला है। तुम यहाँ पे खामोश बैठे हुए हो, देख नहीं रहे हो कि मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है? अम्मी, अब्बू, बस कर दें प्लीज। आप लोग बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हैं? और महरीन वैसे भी ठीक कह रही है, आपको फुफ्फू के घर जाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दें प्लीज। शाबाश बेटा शाबाश। अब माँ बाप तुम्हारे हुक्म के गुलाम बनेंगे, बस यही कसर रह गई थी। अब्बू एटलीस्ट महरीन की खुशी का ख्याल कर लो। और हमारी खुशी, हमारी खुशी का कौन ख्याल रखेगा? सारी जिंदगी आपने अपनी मर्जी से गुजार ली। आप लोग हैं कि आप लोगों के ख्वाब पूरे होके नहीं देते। खूब जानती हूँ आप लोग, सब कुछ आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला, से इंतकाम लेने के लिए। हम क्यों इंतकाम लेंगे तुमसे? आप लोगों की ज़हनियत से वाकिफ हो, इसलिए। आप महरीन को जानते तो हैं, अगर वो खामोश नहीं होती तो कम से कम आप खामोश हो जाया करें। वाह बेटा वाह, अपने ही घर में माँ बाप खामोश हो जाए। ओए, उस चिटांग भर की लड़की ने तुझे जोरू का गुलाम बना के रखा हुआ है, और तुझे कहा भी था कि उस पे अपना रोब रख। तू किसी और ही नगर पे चल निकला है, उसके नाज नखरे उठा रहा है। और तो और उसको छोड़ने के लिए उसकी मां के घर तक चला गया तू। अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है। और बस कर, ऐसी बात है। बिला वजह तूने उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, उसके नाज नखरे उठाए जा रहा है। अब्बा आपने खुद देखा नहीं है मेरा कितना रोब है उस पे। आज तक तो उसने मेरे सामने अपनी जुबान नहीं खोली। पागले, कुंडी है वो, मीसड़ी। बस कर। पता नहीं हमारे खिलाफ क्या क्या सोचती रहती है, क्या क्या साजिश करती रहती है। अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस, अब सीधा सीधा उसे करके काबू पे लगा। तुमने फारिस से उसकी शादी के बारे में बात की? एक्चुअली फारिस इस वक्त अपने फाइनल एग्जाम्स की वजह से इस मौजू पर बात नहीं करना चाह रहा, और मैं भी नहीं चाह रहा हूं कि उसे इस मरहम ने छिड़ा जाए। तानिया बहुत डिस्टर्ब है। उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारा पैगाम दे दूंगा उसे।
उसे कहना कि खुशी खुशी अपनी लाइफ एंजॉय करे और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और मेरी तरफ से ये भी कह देना कि अब वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी भी है। कम ऑन। ले वही शबार, आज से इस घर के सारे कामों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। एक बात का ध्यान रखना, ये काम चोर और निकम्मे लोगों से सख्त नफरत है। अब्बा, देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर हम उस बेचारी मासी को निकाल देंगे तो बेचारी अपना घर कैसे चलाएगी? और वैसे भी हमें कोई गरीब इंसान की आह नहीं लेनी चाहिए यार। पागले, शर्म कर, हया कर। मेरी नूह खलौती है सामने, और नूह के होते मासी की क्या लोड़ है, क्या जरूरत है? और वैसे भी मुझे मुलाजमों के कामों से और उनसे शदीद नफरत है, ये तुझे अच्छी तरह पता है। मैं जानता हूं, लेकिन अब्बा आपकी बहू की जगह और है और मासी की जगह और। मौसी कई जानों में मैं तो तेरे अंदाज देख रहा हूं, तेरे तेवर देख रहा हूं। अब्बा मैं सिर्फ मासी का एहसास कर रहा हूं। आप खुद सोचें, आज अगर हमने उसे घर से निकाल दिया तो वो बेचारी कहां जाएगी? रोज रोज अच्छे घर भी नहीं मिलते। ईश्वर, तू बुद्ध बनी खड़ी यहाँ पे तमाशा देख रही है बाप बेटे को लड़ा के? मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा था आया जी। आपने अगर मासी को निकालना है तो निकाल दें। क्या किस तरह ठंडी मार मार के गई है। इसे कहते हैं कुंडी मीसड़ी। अभी भी मौका है, बंदे का पुत्र पड़ जा। अजी उसने कुछ भी नहीं किया यार। अब्बा जी सुन तो ले यार। आदिल, तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? तुम शुक्र करो उन्होंने मासी को निकाला नहीं, वरना तुम्हारी कमबख्ती आ जाती। कोई कमबख्ती नहीं आती, मुझे काम करने आते हैं। मैं काम खुद कर सकती हूँ, जब सर पे पड़ेगी ना लग पता जाएगा तुम्हें। तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? किस बात का इतना ख्याल रख रहे हो? जवाब दो। याद रखना आदिल, ये शादी तुमने मुझसे धोखे से की है। धोखा दिया है तुमने मुझे। धोखे से? तुम्हें तो सिर्फ धोखा नजर आएगा मेरा। जो मैं इतनी देर से तुम्हारे लिए कर रहा हूं वो नहीं नजर आ रहा तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम कॉलेज नहीं गए? सर में कुछ डर था, वैसे भी आज कोई क्लास नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा कुछ टैबलेट ले लेते। ले ली थी, सो डोंट वरी। वो डैड आज जल्दी चले गए? हाँ, आज वो जल्दी निकल गए। हो सकता था आज ना जाते, मगर कोई जरूरी काम था शायद, इसलिए चले गए। Of course.
मिस आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। मिस जोया सालेहा। यस सर। मैं फारिस का वालिद हूँ, जहांगीर अहमद। जी मैं जानती हूँ, लेकिन आज फारिस कॉलेज नहीं आया। जानता हूँ, इसीलिए मैं आज कॉलेज आया हूँ तुमसे बात करने। मुझसे बात करने के लिए? आपको मुझसे कोई काम है? जाहिर है, वरना बिलावजह मैं अजनबी लोगों से नहीं मिला करता। जी बोलिएगा। तुम मुझे समझदार लड़की लगती हो, मुझे यकीन है मेरी बात समझ जाओगी। फारिस मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसकी नादानी की वजह से अपने उसूल कुर्बान नहीं कर सकता। हम फारिस की शादी अपनी ही फैमिली में अपने हमपला लोगों में कराना चाह रहे हैं। जानता हूं फारिस तुम्हें पसंद करता है। अगर किसी तरह उसने अपनी जिद पूरी कर ली तो समझो कि हमारे खानदान में तुम्हें कभी कबूल नहीं किया जाएगा और हमारे घर में तुम्हें वो मकाम नहीं मिलेगा जो एक बहू का हक होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? यही हकीकत है। बेहतर होगा कि तुम फारिस की जिंदगी से निकल जाओ। अगर किसी अच्छी फैमिली की लड़की हो तो फारिस की तरफ मुड़कर नहीं देखोगी और उसकी इज्जत और सुकून का ख्याल रखोगी। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि अपनी जिद की वजह से हमें और फारिस को तकलीफ न दो। अगर तुम फारिस की भलाई चाहती हो तो उससे मेरे यहां आने का जिक्र मत करना। अगर फारिस के बारे में तुम्हारे दिल में जरा सी भी अहमियत है तो मुझे यकीन है उसकी भलाई के बारे में सोचोगी। बीत जाएगा, कौन होगा यहाँ? हम अगर याद आएगा ये सफर ये समा, और जिंदगी के बाकी जो पल मिलके गुजारे आसां चल। फारिस मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसकी नादानी की वजह से अपने उसूल कुर्बान नहीं कर सकता। हम फारिस की शादी अपनी ही फैमिली में अपने हमपला लोगों में कराना चाह रहे हैं। अगर किसी तरह उसने अपनी जिद पूरी कर ली तो समझो कि हमारे खानदान में तुम्हें कभी कबूल नहीं किया जाएगा और हमारे घर में तुम्हें वो मकाम नहीं मिलेगा जो एक बहू का हक होता है। बेहतर होगा कि तुम फारिस की जिंदगी से निकल जाओ। अगर किसी अच्छी फैमिली की लड़की हो तो फारिस की तरफ मुड़कर नहीं देखोगी। क्या हो गया जोया? तुम भी परेशान लग रही हो। सब खैर तो आ रहे? तुमने सुबह से क्लासेस नहीं लिए हैं। कुछ नहीं, मेरी तबीयत खराब है, सर में दर्द था। ओह अच्छा, तुम्हारी तबीयत की खराबी कहीं फारिस की एब्सेंट तो नहीं? जरूर यही बात होगी।
ऐसा कर तुम उसको कॉल करो ना। हम सिर्फ दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो अच्छा, मैं तो कुछ और समझने लगी। तो ये तुम्हारी सोच का कसूर है और मुझे हर वक्त का मजाक पसंद नहीं है। क्या हो गया जोया? इसमें इतनी नाराजगी की कौन सी बात है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रही होगी। मैंने क्या सोचना है? सोचने समझने का वक्त तो गुजर गया। पछता रही हो? नहीं, पछताने का क्या फायदा? अगर किसी चीज का फायदा नहीं है तो फिर इस तरह अपनी एनर्जी और जिंदगी को क्यों जाया कर रही हो? हाँ, आज का प्लान कैंसिल। हाँ, कल या परसों कभी भी। अबे यार समझा कर, यहाँ गेम कुछ और है। चलो उठो उठो, तुम्हारी गेम ऑन करते हैं। चलो, अब्बा को मैं देख लूंगा। उठना यार, चल तुम्हारी गेम ऑन करें। आजा, उठो उठो, शाबाश। अब्बा जी, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं। किधर? वो एक दोस्त के यहाँ विलादत हुई है। ना भला कौन था तेरा दोस्त? अपनी गेम का ही लड़का है। अच्छा, ठीक है। चलो। लेकिन रानियों को अपने साथ बाहर लेके जाना अच्छी बात नहीं होती आदिल। बाहर जनानियों के पास भी जाना कोई अच्छी बात नहीं होती अब्बा। चलो। सोया, क्या बात है बेटा? आज तुम कॉलेज से आते ही सो गई, खाना भी नहीं खाया? जी अम्मी,
गर्मी बहुत थी ना तो धूप से सर में दर्द हो गया। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। नहीं अम्मी, रहने दे, मुझे भूख नहीं लग रही। क्या बात है बेटा, मुझे तुम परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, वो आप ही याद आ रही है बस। तो इसमें क्या है, फोन कर लो ना उसे। जी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेके आती हूँ। जिद नहीं करते, ठीक है? मैं लाती हूँ।